आज हम महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ICMR द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है? तो 300 कैलोरी। क्वाशियोरकर रोग होता है, तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिदिन 100 मिलीलीटर। पर्टुसिस का चिकित्सकीय नाम क्या है? तो काली खांसी। यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? तो दिल्ली। परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक नगर में, सेकेंड ऑप्शन है प्रत्येक ग्राम में, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो परिवार नियोजन केंद्र जो स्थापित किए गए हैं वो प्रत्येक नगर में और प्रत्येक गांव में स्थापित किए गए हैं। काली खांसी रोग का जीवाणु है तो बार्डेटेला पर्टुसिस। ICDS का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है माँ की क्षमता का विकास, जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है किशोरों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ की क्षमता का विकास, जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। मोनोसेकेराइड से संकरा है तो ये ग्लूकोज। विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो ये हेपेटाइटिस को नियंत्रित करते हैं। रिक्टेस नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चे को रिक्टेस नामक रोग हो जाता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। विटामिन A की कमी होने से होने वाला रोग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रतौंधी, सेकेंड ऑप्शन है जीरोसिस कार्निया, थर्ड ऑप्शन है कीरेटोमलेशिया, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विटामिन A की जो कमी से होते हैं सारे रोग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? जल की, पोटेशियम की, सोडियम की, या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो जन्म के वजन से 3 गुना हो जाता है। जब एक शिशु 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके जन्म के वजन से 3 गुना वजन उसका बढ़ जाता है। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो जेनर ने। किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो टिटनेस को। किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भावनात्मक, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है मानसिक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है शारीरिक, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये किशोरावस्था में होते हैं। निम्न में कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है रक्ताल्पता, पीलिया, टाइफाइड, या हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता। एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? तो ये किशोरावस्था में। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? तो कंठ से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था तो पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है तो पूर्णवास कहलाता है। बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दूध है। यदि अगर बालक में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। माता के प्रथम दूध में क्या गुण होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विटामिन A की अधिकता,
सेकंड ऑप्शन दिया गया है रोगों से लड़ने की ताकत। थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो माता के जो प्रथम दूध में विटामिन ए की अधिकता भी होती है, जो बच्चों की आँखों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर सेकंड है रोगों से लड़ने की ताकत भी मिलती है बच्चों को। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है अशिक्षा, गरीबी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अशिक्षा और गरीबी जो है भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? तो 28 दिन का। गर्भाधान के समय स्त्री को क्या नहीं रहना चाहिए? विचलित, चिंतित, तनाव मुक्त या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपर कैल्सीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है और रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है तो कैल्शियम। प्लेग के जीवाणु का वाहक है चूहा। कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो निमोनिया। स्तनपान से शिशु को होने वाला फ़ायदा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है माता का दूध सुपाच्य होता है, मतलब माता का दूध जल्दी पच जाता है। या फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया है शिशु को संक्रामक होने की संभावना कम होती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त दोनों। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि किससे संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पोलियो, सेकंड ऑप्शन दिया गया है खसरा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मिजल्स और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कर्णफेर। तो MMR जो वैक्सीन है वो पोलियो से संबंधित नहीं है। गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो 500 ग्राम प्रति सप्ताह। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच आवश्यक है? तो 3। शरीर के हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन। कौन सा रोग लौह लवण की कमी से होता है? तो रक्ताल्पता। पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चे को। कुपोषण के लक्षण है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दुबलापन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ठिगनापन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कम वजन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो कुपोषण के जो ये सारे लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। निम्न में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विटामिन B2, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है विटामिन B6, थर्ड ऑप्शन दिया गया है थायमिन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला में औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो 2 से 5 किलोग्राम वृद्धि होती है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? तो 500 मिलीग्राम। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है 6 माह की शिशु को रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है देना आवश्यक है तो पूरक आहार। 6 माह के बाद ही बच्चों को कुछ पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो जेनेवा में। बोनापन किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन के।
कौन सा विटामिन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फास्फोरस, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सोडियम और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम। तो फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 70 ग्राम।